इस वीडियो में हम आप लोगों को स्मृति ताज़ी करना, रिफ्रेशिंग मेमोरी के बारे में बताएंगे। तो चलिए इसे प्रैक्टिकल वे में समझ लेते हैं। आप लोग जानते ही हैं, ह्यूमन नेचर भूलने वाला होता है। अगर मनुष्य भूले ना तो वह पागल हो जाएगा। एग्ज़ाम के टाइम पर हर स्टूडेंट पहले पढ़ी हुई चीज़ों को दोहराता है जिससे उसकी स्मृति ताज़ी हो सके। ठीक उसी प्रकार कोई गवाह अपने द्वारा कही हुई बातों को फिर से देखकर अपनी स्मृति ताज़ा कर सकता है। आप लोग तो जानते ही हैं, न्यायालय में चलने वाले मुकदमे सालों साल चलते हैं। ऐसी दशा में गवाह कोई लेख लिखकर अपने पास रखा है तो उसको वह देख सकता है। जैसे मान लीजिए वह लिखा है, घटना के दिन ये हुआ था। अगर वो गवाह लिख के रखा है तो उसे देख के अपनी स्मृति ताज़ा कर सकता है। अगर आपके दिमाग में एक प्रश्न बने कि क्या साक्षी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा तैयार किए गए लेख को देखकर अपनी स्मृति ताज़ा कर सकता है, तो उत्तर होगा हाँ। साक्षी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा तैयार किए गए लेख को देखकर अपनी स्मृति ताज़ा कर सकता है। आगे कह रहा है, साक्षी अपनी स्मृति ताज़ा करने के लिए दस्तावेज की प्रतिलिपि का उपयोग कर सकेगा। मान लीजिए ए नामक साक्षी बहुत पहले न्यायालय में कोई स्टेटमेंट दिया था। वर्तमान में उसे याद नहीं कि मेरे द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया था। उस दशा में वह साक्षी न्यायालय से आज्ञा लेकर उस दस्तावेज की प्रतिलिपि देख के अपनी स्मृति ताज़ा कर सकता है। आगे कह रहा है, विशेषज्ञ अपनी स्मृति वित्तीय पुस्तकों को देखकर ताज़ी कर सकेगा। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, वह बहुत पहले एक पोस्टमार्टम किया था। एक दिन कोर्ट उसे समन भेजती है। वह डॉक्टर एज ए कोर्ट विटनेस न्यायालय में हाजिर होता है। उस दशा में वह पोस्टमार्टम किए हुए दस्तावेज को पढ़ के अपनी स्मृति ताज़ी कर सकता है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि डॉक्टर कितना बिजी पर्सन होता है। वह कईयों का पोस्टमार्टम किया होता है। उसने किस किस का पोस्टमार्टम किया था और क्या क्या रिपोर्ट बनाई थी, सारी चीज़ें तो वह याद नहीं रख सकता। उस दशा में वह अपनी स्मृति ताज़ा कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही। आशा है यह वीडियो आपके समझ में आया होगा। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।